द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाविन अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट के 3rd लेवल में पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यूरो और मुफैंग इन्हीं ट्रिक्स के भीतर फंसे हुए हैं, पर वो किसी घातक खतरे में नहीं है। बस ये रास्ता पार करते ही वो अपने आप वापस आ जाएंगे। एंसेंट रूलर पर बैठे लोंग यी ने सियाविन की बेचैनी को भांपते हुए कहा, इस तीसरी मंजिल में 2 बहुत पावरफुल ओरा हैं। सियाविन की बॉडी में गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा। फिर अगले ही पल उसकी आवाज थम गई। वो फिर से सीक्रेट रैल में मौजूद ड्रैगन ची को रिफाइन करके अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करने में लग गया। लोंगी, हम पूर्व की दिशा में क्यों जा रहे हैं? सियाविन ने पूछा। उसे याद था कि इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल 2 भागों में बटी है, ईस्ट और वेस्ट। जिस खजाने की बात मैं कर रहा हूँ वो जंगल के बिल्कुल पूर्वी छोर पे है। जहाँ तक पश्चिमी भाग की बात है वो इस फॉरेस्ट के ओवरलॉर्ड सिल्वर मून हेवनली वोल्फ का क्षेत्र है। तीसरी मंजिल की सारी शक्तियाँ इन्हीं 2 भागों में बटी हुई हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि हमारा आमना सामना उससे ना हो, लोंग यी ने कुछ भारी आवाज में कहा। ये सुनकर सियाविन एक छोटी सी गुफा के द्वार पर रुका। यहाँ आसपास की घोस्ट ची काफी हल्की थी और करीब करीब कोई घोस्ट भी नहीं था। लोंग यी के अनुसार ये रास्ता कभी सिल्वर मून हेवनली वोल्फ के रहने की जगह थी, पर अब जब वो पश्चिमी भाग का ओवरलॉर्ड बन चुका है तो ये गुफा भी काफी समय पहले ही छोड़ दी गई थी। बाकी जगहों की तुलना में जहाँ चारों तरफ घोस्ट ची भरी हुई थी, ये स्थान काफी अलग और विचित्र रूप से शांत था। सियाविन धीरे धीरे भीतर चला गया और चारों ओर निरीक्षण करने लगा। ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ कुछ ही कदमों की थी और भीतर देखने पे कोई खास वस्तु भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी गहराई में होने के बावजूद ये गुफा हल्की रोशनी से भरपूर थी, जो अपने आप पॉसिबल नहीं था। सियाविन ने काफी देर तक हर कोने को टटोल के देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये रोशनी आखिर आ कहां से रही थी। ये तो गुफा का बिल्कुल निचला भाग था। यहाँ मूनलाइट या बाहरी प्रकाश आने की कोई संभावना थी ही नहीं। अचानक सियाविन का शरीर थोड़ा सा तन गया और उसका पूरा ओरा एकदम से भड़क उठा। उसने ठंडी आवाज में पुकारा, कौन है? बाहर आओ। इसी के साथ उसकी बॉडी पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स भयंकरता से उठी और पल भर में पूरी गुफा जगमगा उठी। साथ ही उसने एंसेंट रूलर को और मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि इस गुफा में कदम रखते ही उसे एक अत्यंत भयंकर शक्ति का अनुभव हुआ था। एंसेंट रूलर पर बैठा लोंग यी भी चारों ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसके भीतर एक विशाल शक्ति चुपचाप घूमने लगी और एंसेंट रूलर के बाहर एक डेंस ब्लड ओरा ने फैल के सियाविन के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। ध्यान से देखने पे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गुफा के शून्य में एक आवाज गूंजी, काफी रेयर यंग मैन है, तुम्हारी बॉडी में कई मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसी अवस्था में भी यहाँ तक आ जाओगे। ये सचमुच कमाल है। क्या तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? इतना सुनकर सियाविन अंदर से चौंक गया। इस आवाज में इतनी डरावनी शक्ति छिपी थी कि उसकी सोल पावर अपने आप और अधिक सतर्क हो गई। उसने बिना देर किए अपनी सोल पावर को फैला दिया और निरंतर बदलते हुए आसपास की हर चीज महसूस करने लगा। सियाविन ने कहा, तुम हो कौन? छुप के बातें क्यों कर रहे हो? असली ताकतवर के लिए यूं छुपना छुपाना शोभा नहीं देता। और जहाँ तक इस जगह की बात है, ये इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? खाली स्थान में एक हंसी गूंजी। युवक, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। मैं तो बस कई वर्षों से यहाँ अकेला हूँ, ऊब गया हूँ। किसी से बात करने का मन हुआ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी बात करोगे? जहाँ तक इस जगह की बात है, ये कोर्स फॉरेस्ट के 2 सबसे मिस्टीरियस स्थानों में से एक है। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट 3 मंजिलों में बटा है। अधिकांश लोगों को तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार पता ही नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पे आ ही नहीं पाते। और ये गुफा जहाँ तुम खड़े हो, इसके बाहर अत्यंत प्रबल रेस्ट्रिक्शंस और आइसोलेशंस लगी हैं। जो इन मेथड्स को नहीं पहचानता वो ना तो यहाँ प्रवेश कर सकता है और ना ही इस स्थान का पता लगा सकता है। इसलिए तुम्हारे यहाँ तक आ पाना अपने आप में बहुत अजीब बात है। यदि तुम मुझसे बात करना चाहो तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुमसे मिलूंगा, यदि नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बस इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया, काफी अकेलापन हो गया है। इस समय तक सियाविन की सोल फोर्स उस आवाज के स्रोत तक पहुंच चुकी थी और जो अनुभव उसे हुआ उसने स्वयं सियाविन को चकित कर दिया। उसे पता चला कि वो आवाज इस गुफा के भीतर की नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से आ रही है, किसी और स्पेस से। ये आवाज किसी स्पेशल मेथड द्वारा यहाँ प्रसारित की जा रही थी। ऐसी शक्ति सियाविन ने पहले कभी नहीं देखी थी। सियाविन ने शांत आवाज में कहा, जब तुम कहते हो कि तुम अकेले हो और बात करना चाहते हो तो ठीक है, तुम सामने आओ। मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाता और शायद तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं कुछ सीख सकूं। जब तक तुम में कोई दुर्भावना नहीं है, मैं स्वयं किसी पे पहले हमला नहीं करता। उस आवाज ने हंस के कहा, अच्छा है, कई सालों बाद यहाँ कोई ह्यूमन आया है, इसे भी एक भाग्य मान लिया जाए। तो फिर मैं अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ।
आशा है हमारे बीच कुछ अप्रिय नहीं होगा और यह भी उम्मीद है कि मेरी शक्ल देख के तुम डर नहीं जाओगे। इतना कहते ही सेवन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया गुफा के चारों ओर का ओरा एकदम से हिलने लगा। एक चमकती हुई दरार गुफा के खाली स्थान में प्रकट हुई और अगले ही पल वहां से सिल्वर लाइट में नहाया एक व्यक्ति बाहर निकला। वो चुपचाप सियावियन से कुछ ही कदम दूर आके खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सियावियन सचमुच चौंक गया। किसी अन्य आयाम से इस तरह का इंस्टेंट ट्रांसफर बिना डीप पावर के पॉसिबल ही नहीं था। ये व्यक्ति है कौन? उसके पास ऐसी शक्ति है कैसे? वो कहाँ से आया है? ये सब सियावियन को और भी अधिक मिस्टीरियस लगा। ये ओरा कहीं ये वही तो नहीं? एंसेंट रूलर पर बैठे रूलर स्पिरिट लोंग ने भी उस व्यक्ति को टकटकी बांध के देखा, मानो वो भी उसे पहचान चुका हो। इनफर्नल कोर्स प्रयास की तीसरी मंजिल में जहां ईस्ट से वेस्ट की ओर एक केव डिवाइडेड थी, अचानक स्पेस में एक तेज सी स्पेस डिस्टॉर्ट हुई और सेवन के सामने एक मिस्टीरियस व्यक्ति प्रकट हुआ। स्पेस में इस तरह रैंडम अपीयर होने वाले लोग, भले ही वो लोंगी जितने पावरफुल हों, सेवन ने कभी नहीं देखे थे। इसलिए सेवन के दिल में इस टाइम इस व्यक्ति के लिए क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। सेवन ने उस आदमी को गौर से देखा। दिखने में उसी की उम्र के आसपास, इस कल्टीवेशन लेवल पे एज और अपीयरेंस अब ज्यादा मैटर नहीं करते। उसकी बॉडी सिलेंडर थी और चेहरा बेहद हैंडसम। वो सिल्वर लॉन्ग गाउन पहने हुए था जिसपे समय समय पे सिल्वर लाइट चमकती थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी जिससे एक बहुत ही फ्रेंडली फीलिंग आती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी जो सियावियन को बेहद मिस्टीरियस लग रही थी। उसके सामने मौजूद सिल्वर फिगर भी सियावियन को देख रहा था। उसकी आंखों में भी थोड़ा सा सरप्राइज था। ये वही किड है जो सीक्रेट रेल में आया था। इसकी बॉडी में सच में कुछ सीक्रेट्स छिपे हैं। डेडलॉक तोड़ते हुए सेवन बोला, योर एक्सीलेंसी है कौन? सिल्वर फिगर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। सियावियन अपनी ह्यूज सोल पावर से महसूस कर सकता था कि इस सिल्वर फिगर की पावर बहुत टेरिफाइंग है। उसके हिसाब से वू जियांग भी इसके सामने कुछ नहीं। और सियावियन ये भी महसूस कर पा रहा था कि एम्परर रैल्म वाली सोल पावर भी इस केव में सिर्फ कुछ ही चीजें डिटेक्ट कर पा रही है। ये बात उसे और भी ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। ऊपर से ये सिल्वर फिगर आसानी से किसी दूसरे डायमेंशन से यहाँ आ गया। ये बात भी रेयर थी। सिल्वर फिगर जैसे सियावियन के दिमाग की बात पड़ गया हो। तुम मुझे जियाओ यू बुला सकते हो, तुम्हारा नाम? फिर उसकी आंखों में चमक आई। इतनी कम एज में तुमने 4 स्टार डोडी अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ हासिल कर ली, ये भी काफी बढ़िया है। और तुम्हारे अंदर कुछ और भी है जो मुझे हैरान कर रहा है। तुम्हारी बॉडी में कई तरह की हेवनली फ्लेम्स छुपी हुई हैं और ये बहुत रेयर है। एक फ्लेम तो इतनी वॉयलेंट और पावरफुल है और बाकी एक्सक्लूसिव फ्लेम्स का एक साथ रहना इम्पॉसिबल। लेकिन तुम्हारे अंदर ये सब है। यही फर्क है तुम में और ऑर्डिनरी लोगों में। सियावियन शॉक्ड रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी सीक्रेट हेवनली फ्लेम्स को इतनी जल्दी देख लेगा। सियावियन बोला, मेरा नाम यान जियाओ है, गलती से यहाँ आ गया। और आप? सियावियन ने शार्प नजरों से कहा, आपके अंदर थोड़ा ईविल हो रहा है, लेकिन ये कोर्स फॉरेस्ट वाला घोस्ट हो रहा नहीं है। ये है क्या? सियावियन की आंखें हल्का सा चमकी। वो सियावियन को देखते हुए हंसा। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत समय से यहाँ हूँ इसलिए मुझ में थोड़ा घोस्ट ओरा आ गया तो क्या तुम विश्वास करोगे? या अगर मैं कहूँ कि मैं खुद एक घोस्ट हूँ? फिर हल्की सी हंसी हंसा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी ना हो। जैसे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे अंदर इतनी फ्लेम्स क्यों हैं, वैसे तुम भी मेरी आइडेंटिटी मत पूछो। सियावियन ने सोचा फिर मुस्कुराया। सही कहा, मिलना भी किस्मत होती है। आप दूसरे डायमेंशन से आए, ये भी फेट है। फ्यूचर चाहे जैसा हो, अभी के लिए हम पीसफुल, थोड़ा अजनबी लेकिन थोड़े से करीब दोस्त भी हैं। सियावियन खुश होकर बोला, इतने सालों बाद आखिर मुझे कोई बात करने वाला मिला। चलो किसी और जगह चल के आराम से बात करते हैं। पास पास रहना, खोना मत। चलो। उसने हाथ हिलाया और स्पेस डोर खुल गया। वो सिल्वर लाइट बनकर डोर में घुस गया और सियावियन मिल्की व्हाइट लाइट बनकर फॉलो कर गया। डोर बंद हुआ और दोनों गायब। अब सियावियन एक ब्राइट एंड ड्राई केव में था। यही सियावियन का रहने का स्थान था। सियावियन बोला, ये पूरे इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट का वो स्थान है जहाँ एम्परर ची सबसे ज्यादा गैदर होती है। चाहो तो एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हो। सियावियन हिचकिचाया। उसे सियावियन बहुत मिस्टीरियस लग रहा था। उसका ओरा घोस्ट ओरा नहीं था पर बहुत मिस्टीरियस था। गोल्डन ड्रैगन किंग की सीख याद आई। हर डेमन और घोस्ट बुरे नहीं होते, इंसानों की तरह उनमें भी गुड ईविल होते हैं। सियावियन मुस्कुरा के बोला, अगर हम यहाँ हैं तो हम दोस्त हैं। उसने फ्लेम मंत्र एक्टिवेट किया। उसकी बॉडी पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स जल उठी और अलग अलग फ्लेम कलर्स केव में चमकने लगे। एम्परर ची तेजी से उसकी बॉडी में घुसने लगी। सियावियन को बहुत आराम महसूस हुआ। सियावियन आश्चर्य से देख रहा था। उसने ऐसा कल्टीवेशन मेथड कभी नहीं देखा था। आराम से ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ। टाइम गुजरता गया।
केप की एम्परर ची बहुत थिन हो गई। तब सियावियन ने अपनी आईज खोली। यह एम्परर ची मेरे लिए बहुत यूजफुल थी। अब उसकी स्ट्रेंथ अर्ली 4-स्टार डोडी पे स्टेबलाइज हो चुकी थी। सियावियन बोला, आपने यहाँ पर रह के इतनी हाई कल्टीवेशन हासिल की? सियायू धीरे से बोला, हजारों साल देख चुका हूँ। कल्टीवेशन, बर्थ, डेथ सब बस एक पल जैसी चीजें हैं। सियावियन बोला, ये जगह असल में है क्या? वह मुस्कुराया, वक्त आने पे बताऊंगा, अभी एक और बात करते हैं। सियावियन समझ गया, अब असली बात आने वाली है। अगर कर सका तो हेल्प करूंगा। सियाव्यू बोला, तुम एक हाई रैंक अल्केमिस्ट हो, राइट? सियावियन थोड़ा सतर्क हो गया। अल्केमिस्ट की सोल बहुत कीमती होती है। पर सियाव्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, बस एक हेल्प चाहिए, बिल से रिलेटेड। लेकिन ये काम कंपटीशन खत्म होने के बाद ही होगा। अभी 10 से 12 दिन बचे हैं। सियावियन बोला, कोई दिक्कत नहीं। फिर सियावियन ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, तो चलिए पहले रिवार्ड की बात कर लेते हैं। सियाव्यू हंस पड़ा, एम्परर ची कम पड़ गई क्या? सियावियन कॉन्फिडेंटली बोलता है, हाई रैंक बिल है तो रिवार्ड भी हाई रैंक होना चाहिए। सियाव्यू की मुस्कान थोड़ी डेंजरस हो गई। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो? सियावियन भी हंसते हुए बोला, मेरी रिफाइनिंग स्किल्स मुझे बचा लेंगी। सियाव्यू खुश होकर बोलता है, अच्छा, एक ट्रीजर है, पूरी इन्फर्नल कोर्स फोरेस्ट का सबसे बड़ा ट्रीजर, लेकिन उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर है। सियावियन की आंखें फैल गई, क्योंकि सियाव्यू की स्ट्रेंथ बहुत हाई है, शायद 6-स्टार डोवडी लेवल। मैं वो ट्रीजर कैसे ले आऊं? सियावियन हकबका गया। सियाव्यू धीरे से बोलता है, रास्ते हैं, बस तुम में इसे लेने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सियावियन हल्का सा बुदबुदाया। उसकी ब्राउन आंखों में एक तेज चमक आ गई, क्योंकि अगर सियाव्यू ने खुद कहा है कि तरीका है तो जरूर होगा। सियाव्यू मुस्कुराया, रास्ता तो है, बस तुम्हारी एबिलिटी और करेज पे डिपेंड है। सियावियन हंसा, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, अभी तक ट्राई नहीं किया, पर जीत मेरी ही होगी। ये सुनकर सियाव्यू बोला, 10 दिनों बाद इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट में यिन मून आएगा। उस दिन कोर्स फॉरेस्ट का घोस्ट ओरा सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। उसी दिन मैं उस व्यक्ति पे अटैक करूंगा और वही तुम्हारा मौका है। फिर वो थोड़ा स्टन होकर बोला, ट्रीजर के आसपास तुम्हारे लिए कई चीजें होंगी, नहीं ले पाए तो खुद को दोष मत देना। 10 दिन बाद सियावियन ने सोचा, पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में अभी 14 दिन थे, मतलब टाइम परफेक्ट था। उसने तुरंत श्री लाया, डील, कंपटीशन खत्म होते ही पिल रिफाइनिंग के लिए मैं आपको ढूंढूंगा। सियाव्यू मुस्कुराया, हैप्पी कोऑपरेशन। सियावियन भी हंसा, इस इक्वल डील वाली पार्टनरशिप पे उसे गर्व था। सियाव्यू की आंखों में अप्रूवल आया। पावरफुल दुश्मन के सामने भी पीछे ना हटना, एम्बिशन है तुम में, पर याद रखना, दुनिया से भी लड़ने का विश्वास होना चाहिए। सियावियन ने पूछा, सीनियर, क्या मेरे 2 कंपेनियंस दिखे आपको? एक लड़का, एक लड़की। सीनियर शब्द उसके सम्मान को दर्शा रहा था। सियावियन ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें देखा है, सेफ जगह पे हैं, जब तुम वापस जाओगे तो मिल जाओगे। फिर थोड़ा हैरान होकर बोला, एक तो इनहेरिटर है और दूसरा पावरफुल यिन यांग बगुआ टेक्निक का मास्टर, लेकिन तुम उनसे कहीं ज्यादा स्पेशल हो। ये सुनकर सियावियन ने पोलाइटली कहा, सीनियर कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। ये सुनकर सियावियन बोला, हम्बल मत बनो, यहाँ तक पहुँचना तुम्हारी पावर का सबूत है। इस जगह आने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, फॉरबिडन एन्चेंटमेंट का एंट्रेंस और दूसरा सीक्रेट रैल्म। तुम सीक्रेट रैल्म से आए हो, सही? सियावियन मुस्कुरा दिया, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। हाँ, मैंने सीक्रेट रैल्म में एंटर किया था और तीसरी मंजिल भी गाइडेंस से ही मिली। फिर उसने पूछा, सीनियर, आपको सीक्रेट रैल्म के बारे में कुछ पता है? सियाव्यू ने मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा, पूरे यिन कोर्स फॉरेस्ट में 2 ही सबसे मिस्टीरियस प्लेस हैं, एक यही जगह है और एक वो सीक्रेट रैल्म। जब मैं यहाँ पहली बार आया, उस सीक्रेट रैल्म का अस्तित्व पहले से था। काफी कोशिशें की, लेकिन कुछ साल पहले ही अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे अंदर जा सका। वहाँ एक रेड कलर का एयर मास मिला, बाद में पता चला वो एक ड्रैगन सोल था। मैंने उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर फेल हो गया। नसीब देखो, तुम उसे हासिल कर लाए। सियावियन की आंखों में शौक आ गया। वो तुरंत अपनी पीठ पे एंशिएंट रूलर को पकड़ लेता है। सियाव्यू हंसा, रिलैक्स, ड्रैगन सोल ने तुम्हें चुन लिया, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। फेट बड़ी मिस्टीरियस होती है। सियावियन बोला, हाँ, बहुत मेहनत से मैंने इसे इस हैवी रूलर में सील किया। आपकी नज़र वाकई कमाल है, इंस्टेंट में देख लिया। सियाव्यू बोला, जब कल्टीवेशन स्टेज बढ़ेगी सब समझ जाओगे। हमारा मिलना एक तरह से फेट है। तुम जानना चाहते थे स्पेस को कैसे फाड़ के दूसरे स्पेस में इंस्टेंटली जाया जाता है? आज वो स्किल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 10 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। स्किल नहीं दी तो तुम खो जाओगे। ये मेरी 2000 साल पुरानी यूनिक टेक्निक है। मेरे जैसे पावरफुल लोग भी इसे आसानी से नहीं कर सकते। फिर उसने हाथों से कॉम्प्लेक्स स्पेस हैंड सील्स बनाना स्टार्ट किया। उसकी उंगली से स्ट्रेंज सिल्वर लाइट निकली और सियावियन के दिमाग पे चमकदार लाइट फैल गई। सियावियन सामने बने सिल्वर वोर्टेक्स स्पेस चैनल को देख के स्टंट था। अब हम लोग स्पेस चैनल
वर्सेस स्पेस शटल में अंतर समझ लेते हैं। डोवची कॉन्टिनेंट में डोव जोंग वॉइड में चल सकते हैं, डोव जुन स्पेस को तोड़ सकते हैं और डोव सेंग स्मॉल पर्सनल स्पेस बना सकते हैं। लेकिन सियायू की टेक्निक परफेक्ट स्टेबल स्पेस शटल कोई खतरा नहीं और हजारों माइल की दूरी सिर्फ कुछ पलों में तय कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। सियायू के मन में एक ही थॉट था, व्हाट ए प्रोफाउंड टेक्निक। उसकी पावरफुल सोल भी हैंड प्रिंट्स को पूरी तरह समझ नहीं सकी। सियायू ने पूछा, क्लियर देखा? सियायू शर्म से बोलता है, नहीं अभी नहीं। सियायू हंसा, तो फिर ध्यान से देखो। और फिर से केव में स्पेस साइन होने लगा, चैनल्स बनते और गायब होते और सियाव्यान हर डिटेल सीखने में फोकस्ड। एक दिन से भी कम टाइम में अगर तुमने ये सीख लिया तो मेरा सिखाना बेकार नहीं गया। सियाव्यू भी मुस्कुराया और सामने खड़े सियाव्यान से साफ साफ खुश नजर आ रहा था। थैंक यू सीनियर। सियाव्यान ने सियाव्यू को गहराई से झुककर प्रणाम किया, क्योंकि एक दिन से भी कम टाइम में उसने स्पेस ट्रेवल करने वाली ये मैजिक स्किल सीख ली थी। इसी स्किल को सीखते वक्त सियाव्यान को सच में एहसास हुआ था सियाव्यू कितना टेरिफाइंग पावरफुल है, इसलिए उसके मन में उसके लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी। सियाव्यू ने कहा, अब क्योंकि सब खत्म हो गया तो अब मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो वेल के पास पहले ही पहुंचना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें वेल के बारे में कुछ बातें बता दी हैं, पर उसके अंदर अभी भी बहुत से ऐसे सीक्रेट छिपे हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं। ये बोल के उसके शरीर पे सिल्वर लाइट चमकी और वो वहीं पे गायब हो गया। ठीक है, सियाव्यान ने दूर जाते सियाव्यू को देखते हुए धीरे से जवाब दिया, सियाव्यान तुम्हें पता है वो कौन था? एंशिएंट रूलर के भीतर से लोंग ये की आवाज आई। सियाव्यान बोला, वो वही होना चाहिए जिसका आपने जिक्र किया था, इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट का ओवरलॉर्ड सिल्वर मून सीरियस। तुम जानते थे? अब लोंग की बारी थी चौंकने की। वो अभी तक सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था, क्योंकि सियाव्यान द्वारा उसकी ओरिजिन पावर डेवर कर लेने के कारण लोंगी अभी बहुत कमजोर था। ऐसी हालत में अगर वो सिल्वर मून सीरियस के सामने आता तो वो तो खुद अपनी मौत को बुलाता। सियाव्यान हल्के से मुस्कुराया, मैं पहले से जानता था और सियाव्यू भी ये जानता है कि तुम मेरे हैवी रूलर के अंदर हो, बस उसने कुछ किया नहीं, वरना तुम सच में सोचते हो तुम बच जाते? सियाव्यान के चेहरे पर थोड़ी शरारती मुस्कान थी। लोंगी बड़बड़ाया, तुमने मेरी सोर्स पावर निकल ली, मेरी जड़ ही हिला दी और मुझे ही उल्टा ताना मार रहे हो। तुम्हें पता है मैं पहले कैसा था? ठीक है, बस ड्रैगन सोल कुछ और बोलता उससे पहले ही सियाव्यान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने एंशिएंट रूलर को पीठ पर टांगा और केव के खास हिस्से की तरफ नजर जमा दी। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ के तेजी से हैंड सील बनाने शुरू किए। फिर उसकी उंगलियों से बहुत ही अजीब सी सिल्वर लाइट निकली जो केव के कोने में मौजूद खाली स्पेस की तरफ मुड़ गई। सिल्वर लाइट ने केव की अन्य जगह को रोशन कर दिया। फिर स्पेस अजीब तरीके से कांपने लगा और अचानक केव के बीचों बीच लगभग 1 मीटर चौड़ा स्पेस गेट बन गया। सक्सेस। सियाव्यान ने हवा में तैरते हुए इस सिल्वर स्पेस शटल की तरफ देखा और जोश से बोल उठा, चलो अब वापस लौटने का टाइम है। इतना बोलते ही उसका शरीर मिल्की व्हाइट फ्लेम्स में बदल गया और वो सीधे उस सिल्वर स्पेस पासेस के अंदर ट्रेवल कर गया। जैसे ही मिल्की व्हाइट फ्लेम उस सिल्वर स्पेस शटल में दाखिल हुआ, केव के बीचों बीच मौजूद वो सिल्वर पासेज धीरे धीरे गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। फिर वो मिस्टीरियस केव दोबारा पूरी तरह शांत हो गई। सियाव्यान, यूरू, क्या हमें सच में कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पे सेंटर पॉइंट की तरफ जाना जरूरी है? मैंने सुना है कि तीसरी मंजिल पे बहुत खतरनाक क्रिएचर्स हैं। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट का ओवरलॉर्ड सिल्वर मून सीरियस भी तो इसी फ्लोर पे रहता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग है कि बस मौत है, वापसी नहीं। मोफेंग खुद से ही बड़बड़ा रहा था। सियाव्यान, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मोफेंग ने अपनी बात पूरी की और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे का नजारा देख के वो सन्न रह गया। सियाव्यान, यूरू, उसने आवाज लगाई, लेकिन पीछे दोनों में से कोई भी नहीं था। उसकी आवाज अनजाने में कुछ और तेज हो गई। ये तीसरी मंजिल वाकई वियर्ड है। मोफेंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसका पूरा शरीर डोजी से घिर गया। वो सतर्क नजरों से चारों तरफ देखने लगा। हालांकि उस सियाव्यान और यूरू को देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके आसपास ही हैं, बस किसी अजीब ताकत से अलग कर दिए गए हैं। यहाँ की घोस्ट एनर्जी भी लगातार बढ़ती जा रही है। आई होप मेरा सामना सिल्वर मून सीरियस से ना हो। मोफेंग बड़बड़ाया और उसके कदम और आंखें तेज तेज घूमने लगे। इस समय मोफेंग के चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। चारों ओर घोस्ट ओरा पतले से धुएं की तरह फैला हुआ था। अचानक मोफेंग ने अपने बाएं तरफ कुछ डिस्टेंस पे हल्की सी रोशनी देखी। वो तुरंत चिल्लाया, यिन यान पागुआ, थ्रू द यूनिवर्स,
ब्रेक इट फॉर मी। उसने अपनी डोची को लिमिट तक पुश किया और वो सीधा उस लाइट स्पॉट पे हमला कर बैठा। उसकी बॉडी से गहरे ब्लू रंग की डोची उफान मारती हुई बाहर निकली और जमीन पर आसमान पे गूंजती हुई बैंग बैंग की आवाज के साथ फैल गई, मानो कांच टूट रहा हो। अगले ही पल मुफैंग वापस उसी जगह पे खड़ा था जहां से उसने अभी अभी कदम बढ़ाया था। देखो वो रहा मुफैंग, एक युवक जो हैवी रूलर पकड़े था हंस के बोला। सच में बड़ा डेंजरस था अभी, पता नहीं कौन सी अजीब पावर थी वो। ऐसा लगा जैसे मैं किसी एन्चेंटमेंट में फंस गया था, लेकिन फिर मैंने ही उसे तोड़ दिया। मुफैंग ने थोड़ा प्राउड अंदाज में कहा। सियावन हल्का सा हंसा पर कुछ बोला नहीं। असलियत ये थी, मुफैंग और यूरू सच में एक बैरियर में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने खुद बैरियर नहीं तोड़ा था, बल्कि सियावन ने स्पेस शटल टेक्निक से उन्हें उस बैरियर से बाहर निकाला था। उन दोनों की ताकत से सिल्वर मून सीरीज द्वारा खुद सेट की गई मिस्टीरियस बैरियर को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। अकेले उस एन्चेंटमेंट को तोड़ना मजाक नहीं था। तीनों कुछ देर बातें करते रहे और आखिर में बस यही निष्कर्ष निकला कि वो लोग गलती से बैरियर के अंदर चले गए थे, इसलिए उन्हें वो अजीब इल्यूजन जैसा माहौल महसूस हुआ। अब क्योंकि सब ठीक है तो पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सियावन ने कहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि तीसरी मंजिल में बहुत से हिडन खतरे छिपे हुए हैं। मिस्टीरियस केप के बाहर वाले एन्चेंटमेंट एरिया से निकल के तीनों इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल के और गहराई की ओर बढ़ चले। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।